गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन, इन्हीं दो पर मैं फोकस करूंगा। तो स्वराज पार्टी, अब आप लोग जानते ही हैं, मैंने पहले बता भी दिया था, असहयोग आंदोलन 1922 में 5 फरवरी 1922 की जो घटना हुई, उसी से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ और इसको समाप्त किया महात्मा गांधी ने। क्योंकि जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, उससे वो बहुत व्यथित हुए थे। उनको लगा कि अब इसको मुझे समाप्त कर देना है। और मार्च 22 में गांधी जी को राजद्रोह के मामले में जेल जाना पड़ा। अब कांग्रेस जो है नेतृत्व विहीन हुआ। जो नंबर 2 के नेता थे, उन्होंने अपने को संभाला। और अब यहाँ 2 बातें आ गई। कुछ लोग चाह रहे थे कि हम लोग नए सिरे से उसमें काम करें, और कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं, हम वो जो हमारा असहयोग का रूल है, जो नियम है, उसी पर मैं चलूँगा। अब देखते हैं कि परिवर्तनवादी में आपके जो है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और विट्ठल भाई, आरसी केलकर, एनसी केलकर, ये लोग चाह रहे थे कि हम उसमें जो है परिवर्तन करें। जबकि जो दूसरा सिरा था अपरिवर्तनशील, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, ये लोग चाह रहे थे कि हम उसी पर चलेंगे। और इनका रूल था, ये इनका सिद्धांत जो था, ये इनका कहना था कि हम जो है स्वदेशी, जो 1905 में शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार की भावना, और कोर्ट कचहरी से, बिल्कुल सेना से, यूनिवर्सिटी से सभी लोगों को, सभी भारतीयों को दूर रहना है। इसमें हम बिल्कुल असहयोग करना है, हमको उसमें सहयोग की भावना रखनी ही नहीं। और आश्रम में भी काम, और इस समय जो है बहुत सारे लोग, जैसे SC ST के काम और गरीब तबके का काम, सबका काम कांग्रेस जो है वो कर रही थी, और तमाम सारे संगठन इसमें काम कर रहे थे। और परिवर्तनवादी चाह रहे थे, क्योंकि 1923 में जो है वो केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव होने वाला था। और जो परिवर्तनशीलवादी लोग थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वो चाह रहे थे कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे काउंसिल का, और केंद्रीय विधान परिषद में जा करके हम अंग्रेज़ों को वहाँ पराजित करेंगे। जो भी कानून भारतीयों के खिलाफ लाएंगे, हम वहीं पर उनका विरोध करेंगे और उस कानून को पास नहीं होने देंगे। और अपरिवर्तनशील वाले कह रहे थे नहीं, हम असहयोग करेंगे। अब उसी में तो जो अपरिवर्तनशील वाले कह रहे थे कि अगर ऐसा आप अपरिवर्तन में ही लगे रहेंगे, तो हमारे पास और भी लोग हैं, जैसे क्या है, हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग है, डॉक्टर अंबेडकर हैं। ये लोग, मान लीजिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन ये लोग भाग लेंगे, और कांग्रेस हमारी बड़ी पार्टी है, हो सकता है कि हमारे खिलाफ ही वो लोग विधानमंडल में कोई कानून पारित करा दें, और जिससे हम लोगों को नुकसान हो जाए। फिर महात्मा गांधी 2 साल में वहाँ से अस्वस्थ थे, वहाँ से वो निकलकर जेल से आए, और उसके पहले वो स्वीकृत करवा दिए थे कि नहीं, जो परिवर्तनशील हैं, परिवर्तनवादी हैं, उनका हम जो है सहयोग करेंगे। उनको हो सकता है भाई कुछ हम लोगों से ज़्यादा काम करें। तो अब मैं आपको बताऊं कि 1923 में जो है
केंद्रीय विधानमंडल का जो चुनाव हुआ वो 100 सीटों में चुनाव हुआ था और 42 सीट स्वराज पार्टी जीती थी। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास जी थे, CR दास जो बंगाल के थे, और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव थे। अब 42 सीटें जीतना यह बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा अचीव था हमारे भारतीय समाज में। अब मैं आपको इसमें एक बात और बताऊं कि असहयोग आंदोलन से कुछ हमारे लोग उसमें जो है उनका मन नहीं था कि हम असहयोग, और उसमें जो है कांग्रेस से इस्तीफा दिए थे सर छोटू राम, जो हरियाणा और पंजाब में इनका बहुत बड़ा आंदोलन था, ज़मीनी नेता थे, और आपका दक्षिण भारत में तमिलनाडु, मद्रास, ये सारी एरिया। तो ये जो इन लोगों की पार्टी थी, जब इनकी पार्टी थी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी सर छोटू राम की, ये हरियाणा में काम कर रही थी, और जस्टिस पार्टी ये काम कर रही थी मद्रास में। जब चुनाव हुआ 42 सीटें जीत हुई, तो उत्तर प्रदेश, मुंबई और मध्य भारत, आपका जो ये मध्य प्रदेश है, इन सब एरिया में ये स्वराज पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। और आपका जो पंजाब है और आपका जो ये तमिलनाडु है, वहाँ मैंने बताया कि वहाँ पर जस्टिस पार्टी और वहाँ पर यूनिस्ट पार्टी, तो इसलिए वहाँ पर हमारी ये जो स्वराज पार्टी थी उतना बढ़िया गेन नहीं कर पाई। अब इसी समय अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये स्वराज पार्टी चल रही है, उसी समय भारत में जो है एक नौजवान सभा भी बहुत तेज़ी से, नवयुवक जो है स्वतंत्रता के प्रति बहुत जागरूक थे, और वो लोग भी अपना काम कर रहे थे जैसे अन्य लोग अपना काम कर रहे थे। उसी में एक कानपुर के सचिंद्रनाथ सान्याल, जिन्होंने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में इन्होंने गठन किया, और उसमें आपके अशफाकुल्लाह खां, रोशन लाहिड़ी और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे लोग इस संगठन से जुड़े और काम कर रहे थे। और इसमें एक धन की भी आवश्यकता थी, क्योंकि बिना धन के भाई उनके पास गोला बारूद, बम, पिस्तौल चाहिए, तभी तो वो उन अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। उसी 1925 में काकोरी कांड हुआ, आप लोग जानते हैं, ये काकोरी लखनऊ के पास है, और उसमें माल लदा हुआ था, सोना चांदी लदा हुआ था। वो गाड़ी जो है दिल्ली जा रही थी, उसमें अशफाकुल्लाह खां, रोशन लाहिड़ी, ये सब मिल कर के उसमें कुल मिला के 19 हमारे क्रांतिकारी थे। उन्होंने काकोरी के पास उस ट्रेन को लूट लिया और सारा माल लिया, और उस माल के माध्यम से ये लोग जो है तमाम बम, गोला बारूद, पिस्तौल खरीदे और अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे। अब धीरे धीरे ये जो है स्वराज पार्टी बहुत बढ़िया गेन कर रही थी, बहुत बढ़िया ये अपना चला रहे थे। और धीरे धीरे मैं आपको बताऊं 1925 में CR दास, जो कांग्रेस स्वराज पार्टी, ध्यान रखिएगा कि स्वराज पार्टी अलग नहीं हुई थी। जो 1907 में उदारवादी और उग्रवादी अलग हो गए थे, उन्होंने कहा कि अब हमें अलग होना नहीं है, उसी में काम करना है, और उसी में वो लोग काम कर रहे थे। तो जो आपका ये जो मैं बता रहा था कि इसमें अलग नहीं होना है, इसमें परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनशील एक रहे, और उसी में ये लोग काम करते रहे। अब जब ये घटना आपको मैं बता दिया कि काकोरी कांड हुआ, और 1925 में CR दास की मृत्यु हो गई,
और एक घटना और हुई कि उसी समय केंद्रीय विधानमंडल में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद अध्यक्ष चुने गए। ये बहुत बड़ी बात हुई। 1926 में फिर चुनाव होता है और 1926 में स्वराज दल जो बहुत बढ़िया काम कर रही थी, अब वो काम ठीक नहीं हुआ। बहुत जगह चुनाव स्वराज पार्टी जो है हार गई। 1926 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में भगत सिंह ने इस संगठन को बनाया। इसमें बहुत सारे नवयुवक सम्मिलित हुए और ये संगठन चलने लगा। 1927 में मैं आपको बताऊं कि साइमन कमीशन आया। और ये साइमन कमीशन किस लिए आया? जो 1919 में मिंटो मार्ले सुधार जो आया था, नहीं, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में जो सुधार आया था, उसी का 10 साल में कि ये सुधार ये जो आया है ये बढ़िया काम कर रहा है भारत में कि नहीं, उसी के उपलक्ष्य में ये गठन किया गया था कि ये जो है ये 10 साल पर आएगा और भारत में देखेगा कि किस तरीके ये जो है 1919 का अधिनियम जो है वो भारत में किस तरीके का काम कर रहा है। उसमें 7 मेंबर थे और सर जॉन साइमन जो है उसके अध्यक्ष थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो आ रहे थे हमको हमारे देश के कानून को देखने परखने, और उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। जो 7 के 7 मेंबर थे वो अंग्रेज थे। और जैसे ही साइमन कमीशन ये पता चला हमारे कांग्रेस के लीडर्स को कि वो आएगा, तो हमारे जो संगठन के लोग थे कांग्रेस वाले, उन्होंने कहा कि हम जो है इस साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। जब ये बात पता चल गया अंग्रेज़ों को, उस समय जो भारतीय सचिव थे तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इतना ही बनते हो तो एक क्यों नहीं संविधान सभा बनाते, क्यों नहीं एक सर्वदलीय बैठक करके आप लोग एक संविधान बना लेते हैं। अगर तुम में इतनी योग्यता ही है तो बनाओ इसको। अब मैं आपको बताऊं कि जब ये साइमन कमीशन भारत आने के लिए तैयार हुआ, उसी समय मुस्लिम लीग और में 2 भाग हुआ। मुस्लिम लीग में एक हुए आपके मोहम्मद अली जिन्ना और एक हुए मोहम्मद शफी। जो मोहम्मद शफी ने कहा कि नहीं, मैं जो है मैं साइमन कमीशन का विरोध नहीं करूंगा, और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा नहीं, मैं साइमन कमीशन का विरोध करूंगा और भारतीय कांग्रेस के साथ मैं हाथ में हाथ मिला करके चलूंगा। और उसी समय आपका जो है ये सर छोटू राम, जिन्होंने पंजाब यूनिस्ट पार्टी बनाई थी, और मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी, और हिंदू महासभा, ये लोग जो है ये नहीं कहे कि नहीं हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, और ना यही कहे कि हम इसका जो है इसके पक्ष में रहे। ये बिल्कुल तटस्थ रह करके काम करने लगे। और डॉक्टर बी अम्बेडकर जो है, जो आपकी ये कमेटी आ रही थी, जो ये साइमन कमीशन आयोग आ रहा था, उसमें जो है फेवर में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो भाई अब जिस कमेटी के वो मेंबर हैं, तो वो भी जो है साइमन कमीशन का विरोध नहीं किए। साइमन कमीशन मुंबई में आया, फिर मुंबई से जो है ये पूरे भारत में भ्रमण करने लगा। जैसे मुंबई में आया, वहाँ के क्रांतिकारियों ने काला झंडा दिखाया और कहा कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा लगाने लगे। फिर भी साइमन कमीशन धीरे धीरे वो जो है पंजाब और लाहौर की ओर बढ़ा।
वहाँ पर आप देखें कि जब ये बढ़ रहा था, लाहौर में लाला लाजपत राय जो कि आप स्वराज पार्टी के मेंबर भी थे, वो उस समय इस्तीफा दे दिए थे स्वराज पार्टी से, और वहाँ पर जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उस समय जो उस आर्मी का जो पुलिस थी, उसका एक अधिकारी था, उसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने लाठियों के बल पर लाला लाजपत राय को इतना मारा कि लाला लाजपत राय वहाँ घायल हो गए। उनकी आंतों में, उनके लीवर में इतनी चोट आई कि 15 दिन बाद उनका देहावसान हो गया। और जब उनके ऊपर लाठियाँ पड़ रही थी, वहाँ पर भगत सिंह भी थे। भगत सिंह जो है वो अपने साथियों के साथ सैंडर्स के ऊपर अटैक करना चाह रहे थे। तभी लाला लाजपत राय ने कहा कि नहीं, उसके ऊपर अटैक न करें। और 15 दिन बाद जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यह जो क्रांतिकारी भगत सिंह अपने साथियों के साथ ये देख रहे थे, उनका खून खौल उठा। और जो है दूसरे दिन की बात है, सैंडर्स जैसे ही जो है वो अपनी गाड़ी से, बग्घी से बाहर निकला, उसके ऊपर वो लोग बम से हमला कर दिए और सैंडर्स मारा गया। अब आपको मैं बताऊं कि जैसे ये उन्होंने कहा था, भारतीय सचिव ने, कि आप अगर इतने ही होशियार हैं तो आप लोग एक संविधान क्यों नहीं बनाते। तो 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें आपका कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आर्य महासभा, सभी लोग इकट्ठा हुए और उसमें 9 मेंबर थे। उसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने उस कमेटी के। फरवरी 1928 की बात है, ये बात जो है फरवरी 1928 की बात है, जब दिल्ली में ये सर्वदलीय बैठक हुई, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू किए। फिर इसकी 3 बैठक हुई, एक तो हुई दिल्ली में, एक हुई कोलकाता में, एक हुई मद्रास में। 3 बैठकें हुई। और जब अंतिम निर्णय आने को हुआ, जब सभी लोग ने भाई कमेटी बन गई, उसका जो है वो बन गया है एजेंडा की क्या हम उसमें मांगे हैं, सारी बातें जब हो गई, फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। तो मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू महासभा, इन दोनों लोगों ने कहा कि हम जो है इस सर्वदलीय बैठक में जो ये संविधान का एजेंडा बनाया गया है, इससे हम लोग सहमत नहीं है। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि 2 बातें उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सबसे पहली बात तो हम जो हैं, जो भारत में मान लिए, एक अनुमान में बता रहा हूँ, मान लिया अगर 100 सीटें हैं तो 1/3 सीटें हमको चाहिए, 1/3 सीटें हमको चाहिए। और फिर कहे कि आपका पंजाब और ये पश्चिम बंगाल, इसमें हमको जनसंख्या के आधार पर जो है सीटें चाहिए। अब पंजाब, जैसे मैं कह रहा तो आप इस आधुनिक पंजाब को ना मानिए, वो पाकिस्तान का पंजाब, हिमाचल और हरियाणा, ये और भारत का इतना बड़ा एरिया था। और इधर ये जो बंगाल है, बंगाल का मतलब बांग्लादेश, ये पूरा जो है इस एरिया को वो मांग रहे थे कि हमको यहाँ जनसंख्या के आधार पर सीटें मिली। तो जब ये इन्होंने ये कहा तो हिंदू महासभा ने कहा कि नहीं भाई, बिल्कुल हम नहीं मानेंगे, और उसी में ये विरोध हो गया। और इसीलिए जो है ये उसका जो प्रस्ताव था संविधान का एजेंडा सर्वदलीय बैठक का, इसको खारिज कर दिया गया, भाई कोई माना ही नहीं। अब ये जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस के अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के प्रस्ताव को लोगों ने मान लिया, कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन वहीं पर उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने उसका विरोध कर दिया, क्योंकि उसमें डोमेनियन स्टेट की बात आई। डोमेनियन स्टेट का मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर
वहाँ पर जो भारत में जैसे है तो वहाँ पर हम रक्षा, डाकतार और विदेशी मामले जो है वो अंग्रेज देखेंगे, बाकी सारे मामले हम भारतीय देखेंगे। इसी पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आधी अधूरी स्वतंत्रता लेकर हम लोग क्या करेंगे, हमको आधी अधूरी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो बल्कि गांधी जी ने कहा कि पूर्ण स्वराज कैसे अभी मिल जाएगा, आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों के पास कितनी ताकत है, पूर्ण स्वराज मिलना अभी कठिन है, इसलिए अभी डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव ही सही है। अब आप सभी लोग बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि जो भाई मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग हर एक फैक्ट जो है इसको माइंड में रखें, कॉपी में उतार लें, जिससे आप एकदम कंफर्म रहें। और ये सारी चीज़ें आप जितने भी कंपटीशन है सिविल सेवा से लेकर के क्लर्क तक सारे एग्ज़ाम में आता है, और इसको आप ये फंडा जो है बिल्कुल क्लियर रहेगा, तब आप जो है सफल रहेंगे। और इन्हीं बातों के साथ आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।